झुंझुनू जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर मलसीसर ब्लॉक का गांव खीचड़ों का बास बाजला, जहां खेती में किसान अब पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। यही किसान चुनीलाल जी खीचड़ पिछले 5 वर्षों से सेहजने की खेती कर रहे हैं। कम पानी में तैयार होने वाला सेहजना आज उनके लिए सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि बेहतर आमदनी और नई उम्मीद का जरिया बन चुका है। सेहजने की फलियों से लेकर पत्तियों तक हर हिस्से से वे किस तरह आमदनी हासिल कर रहे हैं, इस खेती की खासियत क्या है और 5 साल के अनुभव में उन्होंने क्या सीखा, आइए जानते हैं झुंझुनू के एक किसान की मेहनत, नवाचार और आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी। FM 90 देखने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहले हम गेहूं की और सरसों की खेती करते थे और मोठ, बाजरा, ग्वार की खेती करते थे। उसके बाद में जब ट्यूबवेल का जो पानी हमारा ये अल्कलाइन ज़्यादा है, इसमें थोड़ा फ्लोराइड ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे फसल कम होने लग जाती है। लेकिन इस पौधे पे कोई असर नहीं पड़ता, इस पौधे को यही पानी चाहिए, तो इसके लिए बहुत अच्छा सूट करता है पानी। मैंने साउथ से बीज मंगवाए थे और PKM2 के बीज मंगवाए थे और वही बीज मैंने लगाए थे। और इनकी जो श्योरिटी है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे को लकीली अच्छे बीज मिल गए। शुरुआत में जब लगाते हो तो मेरे को 3000 रुपये किलो तो बीज मिले थे और मैंने लगभग 3 किलो बीज मंगवाए थे। और उसके बाद में ड्रिप लगाई। ड्रिप में सब्सिडी मिली मुझे कुछ, और कुछ मैंने अपने पास से लगाया था। मेरे पास 2000 पौधे 13 बीघा ज़मीन में लगाए हुए हैं मैंने, पहले वाले हैं। अभी जो पत्ते के लिए लगाए हैं मैंने दोबारा पौधे, वो पौधे सघन किए हैं, तो वो 8 बीघा के अंदर 3000 पौधे लगाए। मिट्टी कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बालू मिट्टी और दोमट मिट्टी है वो सबसे अच्छी होती है। इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी 24 घंटे से ज़्यादा अगर खड़ा रहता है तो इस पेड़ को नुकसान हो जाता है। इसमें एक तो स्पेसिंग का ध्यान रखना चाहिए, ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर फली के लिए करते हो आप तो 10-12 फुट का लाइन से लाइन जगह छोड़ो और 5 या 6 फुट पे पौधा लगाओ। अगर आप पत्ती के लिए करते हो तो 4-4 फुट पे लाइन लगाओ और 3 फुट 4 फुट पे पौधा लगाओ। मैंने ये पौधे अगस्त में लगाए थे और अगस्त के बाद में अगला जो आया एक साल कुछ महीने के बाद में जो नवंबर अक्टूबर आता है, उसमें मुझे फल मिल गए। इसके अंदर कोई भी बीमारी वैसे एक्चुअली नहीं आती है, लेकिन बारिश का जब सीज़न आता है उस टाइम में एक मकड़ी और एक इल्ली लगती है। उसके लिए आपको नीम है, गौमूत्र है या कुछ और आक है, धतूरा है, इन सब्जियों को मिक्स करके 2 बार 3 बार स्प्रे करनी पड़ती है। ये मोरिंगा एक तो जो हड्डियों का दर्द होता है ना, कहीं भी जॉइंट में दर्द होता है, उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है इसका पाउडर, और फली भी काम करती हैं। और दूसरा कोई भी जैसे BP हाई है, उसके लिए 10 दिन में 12 दिन में BP डाउन हो जाती है। पेट में गैस होता है तो गैस कम हो जाती है। और प्रोटीन भी है इसके अंदर, B12 भी है, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। उसको बेचने के लिए हम लोकल मंडी नहीं है कोई भी, यहाँ पे नहीं बिक रही है। जयपुर में बिकती है या दिल्ली में बिकती है, तो हम दिल्ली बेचते हैं, दिल्ली बड़ी मंडी में बेचते हैं। भाव ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन बिकने में कोई दिक्कत नहीं आती। और ये फली जो है 50 रुपये से लेके 150 रुपये किलो तक बेची है मैंने। एक बार लग गया, उसके बाद में इसकी लागत सिर्फ इसकी प्रोनिंग करना और ड्रिप में पानी चलाना और थोड़ी बहुत गोबर की खाद देना, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है इसका। और साल में एक बार फलियाँ आती हैं, तो फलियाँ एक पेड़ को किसी को 10 किलो, किसी को 5 किलो, किसी को 8 किलो, किसी को 15 किलो भी हो जाती है।